टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लास 12th 6.3। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये है व्हेन द कंडीशंस इज गिवन पैरेलल और परपेंडिकुलर का, पैरेलल और परपेंडिकुलर का। सो फाइंड, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो पैरेलल का है और एक परपेंडिकुलर का। तो पहले हम पैरेलल का बताते हैं और फिर परपेंडिकुलर का। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है। अगर फिगर से समझना है तो ये इस तरीके से है कि ये एक कर्व है, कर्व पे जो टेंजेंट है वो एक लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9, और इस कर्व की इक्वेशन है वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, फिर से देखो फिगर में, ये क्वेश्चन ये है कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है, वो एक लाइन के पैरेलल है। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तुम्हें, लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो पैरेलल लाइंस में स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है आपस में, इक्वल, m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर में m1 इंटू m1 m2 इंटू -1। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो पैरेलल का है और एक परपेंडिकुलर का है। ठीक है, पैरेलल का और परपेंडिकुलर का। तो अब देखो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें y माइनस y1 मालूम होना चाहिए, dy बाई डी एक्स पता होना चाहिए, और x माइनस x1, यही होता है ना इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो x1 और y1 पता होना चाहिए और dy बाई डी एक्स, तभी आप इक्वेशन निकाल पाओगे। तो सबसे पहले पॉइंट निकाला जाता है x1 y1। ठीक है, तो लेट पॉइंट क्या मानना है, x1 y1। गिवन कर्व ये है y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 यानी 2, 7 का 0 कांस्टेंट टर्म है। x1 y1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x की जगह x1 डाल देंगे। ये m1 है, इसको क्या लेट करना है, m1। अब स्लोप ऑफ लाइन, ये जो लाइन गिवन है ना क्वेश्चन में 2x माइनस वाई प्लस 9, तो इक्वेशन दे रखा हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है -1, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो जैसे पुट करोगे ना इसमें, तो -2 अपॉन -1 2 आ गया, m2 मान लेना इसको, उसको m1 मान लेना। दे आर पैरेलल, सो m1 इक्वल टू m2। m1 हमारा ये आया था 2x1 माइनस 2, m2 है 2, इस 2 को इस तरफ लेकर गए, 2 + 2 4, 2x1 इक्वल टू 4, 4 अपॉन 2 क्या होगा, x1 2 आ गया। तो जो x1 y1 है वो हमेशा गिवन कर्व पे लाई करता है ना, y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यही है ना कर्व की इक्वेशन। तो y की जगह y1, x की जगह x1, ये आ रहा है। x1 की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y1 निकल आया 7। तो पॉइंट ये आ रहा है 2 और 7, पॉइंट क्या है 2 और 7। अब 2 और 7 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 और 7 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, x1 की जगह 2 डाला, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 आ रहा है, dy बाई डी एक्स स्लोप आ रहा है 2। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा 2 7 पे, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x माइनस x1, यही होता है ना इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x माइनस x1। तो y1 तो 7 है, 7 पुट कर दो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिया, x1 है हमारा 2, तो x1 की जगह 2। तो देखो 2x माइनस 4, इस सबको इस तरफ लेकर आओ, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, 7 में से 4 गया, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो पैरेलल में क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट निकालना है आपको, x1 y1। पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं आपस में, इक्वल, m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर में m1 m2 इंटू -1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर का भी वैसा ही करते हैं, बस m1 m2 -1 रखना है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन कर्व, कर्व की इक्वेशन है 4x3। इस तरीके से फिगर से समझना हो तो ये कर्व है, उसके ऊपर टेंजेंट बन रहा है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, 9y + 3 + x के परपेंडिकुलर। ये लाइन है एक
वो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये जो लाइन है ना, ये इसकी इक्वेशन है 9y + 3 + x। तो टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है, तो सेम वैसे निकालेंगे। लेट पॉइंट क्या मानना है, x1 y1, क्योंकि इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें x1 y1 मालूम होना चाहिए और dy/dx पता होना चाहिए। y 4x³ - 3x + 5 है, तो dy/dx निकाला, 12x² - 3 आएगा, 5 का 0। x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह x1, तो इसको m1 लेट कर लेना। अब स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन है तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट 1 है, फॉर्मूले में -1 होता है, तो -1/9। दे आर परपेंडिकुलर, m1 m2 क्या होगा, -1, m1 हमारा ये है 12x² - 3, ये माना हुआ है m1। m2 है 1/9 -1/9 m2, ठीक है। -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 उस तरफ गया तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 9 उस तरफ जाने पे 12x1² - 3 + 9, 3 इस तरफ आया, 9 + 3 12, 12x1² 12, 12/12 1, x1 का स्क्वायर आ रहा है 1, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो x1 की वैल्यू आ रही है +-1। तो x1 जब 1 है तो गिवन कर्व तो यही है, इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कर्व यही है। y की जगह y1 डाल दो, x की जगह x1 डाल दो, x1 की वैल्यू 1 पुट की तो y1 आ रहा है 6, तो एक तो पॉइंट आ रहा है 1 6, और दूसरा जब x1 -1 डालेंगे तब देखो क्या आएगा। तो पहले 1 6 पे x -1 डालने पे क्या आ रहा है, गिवन कर्व में जो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन है ना कर्व, वो यही है। तो x1 की जगह -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 4 आ रहा है, तो dy/dx तो यही आया था 12x1² - 3। x1 की वैल्यू पहले 1 6 पे निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू, x की जगह 1 डाल दो तो 12 - 3 9 आ रहा है 1 6 पे। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन 1 6 क्या होगा, y - y1 dy/dx x - x1, यही होता है। अब देखो y1 तुम्हें मालूम है 6 है, x1 क्या है 1, और dy/dx की वैल्यू क्या है 1 6 पे 9, तो पुट कर दो y1 6 dy/dx 9, x1 क्या है 1, तो 9x - 9 सबको इस तरफ लेकर आओ, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन ये आ रही है 9x - y - 3 = 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1 4 सेकेंड पॉइंट, तो -1 4 पे dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, -1 डालेंगे यहाँ पे तो वो भी 9 ही आ रहा है। तो इक्वेशन क्या होता है, y - y1 dy/dx x - x1, y1 है 4, x1 है -1, तो पुट कर दिया प्लस हो जाएगा, और dy/dx की वैल्यू क्या है -1 4 पे 9, तो सबको इस तरफ लेकर आओ, तो इक्वेशन ये बन रही है 9x - y + 13 = 0, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में हम ऐसे करते हैं कि एक ये कर्व है, ये तो क्वेश्चन में दिया होता है कर्व की इक्वेशन, इस पे जो टेंजेंट बनेगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ना L1, ये L है, L1 है, और ये L2 है। L2 की तो इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक पैरेलल का है और एक परपेंडिकुलर का है। मोस्टली पेपर में यही आता है पैरेलल और परपेंडिकुलर का, ठीक है। पैरेलल में स्लोप दोनों को इक्वल रखना है, m1 = m2। m1 किसको मानते हैं, dy/dx को, ठीक है। x1 y1 dy/dx में जब x1 y1 पुट करोगे वो m1 होगा, m2 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, चाहे परपेंडिकुलर का केस हो या पैरेलल का। m2 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, m1 होगा dy/dx। सो आई विल सेंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप, पैरेलल और परपेंडिकुलर। सो इसमें इस वीडियो में इतना ही है, इसको समझ कर उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।